कराची के गुल प्लाजा में आग बुझाने के लिए ऑपरेशन जारी। इमारत के मलबे से मजीद 4 लाशें निकाली गईं। खौफनाक आग से जम बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। शोलों से लड़ता हुआ फायर फाइटर भी जान से गया। 22 अफराद जख्मी, 11 की हालत तशवीशनाक। गुज़िश्ता रात 10 बजे के बाद ग्राउंड फ्लोर पर मसनूई फूलों की दुकान में लगी आग ने देखते ही देखते पूरी इमारत को लपेट में लिया। दहकते शोलों से गुल प्लाजा तबाह हो गया। इमारत के अगपी हिस्सा गिरने के बाद सामने का भी एक हिस्सा गिर गया। मलबा उठाने का काम शुरू। पाक फौज और FWO की भारी मशीनी और दस्ती इमदादी कार्रवाइयों में शरीक। स्पेशल इंजीनियरिंग टीम भी इमदादी कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। पाक फौज की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन में भरपूर मदद फराहम की जा रही है। रेस्क्यू का आग पर 90% काबू पाने का दावा। MA जिन्ना रोड आज ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी। गुल प्लाजा में लगी आग पर 80% काबू पा लिया गया है। 15 से ज्यादा फायर टेंडर्स स्नार्कल की मदद से आग बुझाने की कोशिश जारी है। फायर ऑफिसर जफर खान की AY न्यूज से गुफ्तगू। इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों में इस वक्त भी आग लगी हुई है। आग लगने के बाद इमारत की हालत इंतहाई खतरनाक है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। इमारत की जानिब आने वाली तमाम सड़कों को बंद कर दिया गया है। मुतासा इमारत के अतराफ लोगों का हजूम अब भी मौजूद है। खवातीन बच्चों समेत लापता अफराद के बुरसा गम की तस्वीर। लापता लोगों में 2 खानदानों के 12 अफराद भी शामिल हैं। शादी की खरीदारी के लिए गुल प्लाजा जाने वाले एक खानदान के 6 अफराद इमारत में फंस गए। एक और खानदान के 6 अफराद भी आग लगने के बाद से लापता हैं। गुल प्लाजा में काम करने वाला दुकानदार आतिफ का भी कुछ पता नहीं चल रहा। सिंध हुकूमत ने मिसिंग पर्सन डेस्क कायम कर दिया। CPLC ने सानहे गुल प्लाजा के लापता अफराद की फहरिस्त जारी कर दी। फहरिस्त में 7 खवातीन समेत 49 अफराद के नाम शामिल। लापता होने वालों में 12 से लेकर 60 साल की उम्र के लोग शामिल हैं। CPLC ने लापता अफराद के लेखाना की तफसीलात भी जमा कर ली। DIG साउथ असद रजा कहते हैं 59 लापता अफराद के लेखाना ने पुलिस से राब्ता किया। एहलखाना से लापता अफराद के मोबाइल नंबर हासिल कर लिए। अब तक 26 अफराद के लोकेशन गुल प्लाजा के पास मिले। मजीद लापता अफराद के लोकेशन की स्क्रूटनी कर रहे हैं। यहां सेल लगी थी, क्या पता था मौत ने सेल लगा रखी। लापता अफराद के रिश्तेदारों को प्यारों की तलाश। मोहम्मद खातून ने बताया 25 साल पोता प्लाजा में काम करता था। कल से कुछ पता नहीं। कल रात गांव से वापस आई, सुबह का पता चला। एक शहरी ने कहा बेटी और 2 बहनें कल रात आग लगने के बाद से लापता हैं। राब्ता करने की बहुत कोशिश की, अस्पताल भी चेक कर ली। एक शहरी ने बताया छोटा भाई फैजान अंदर है। कल उसने फोन पर बताया, बात भी हुई। वो दुकान में छुपा हुआ था, अब उसका मोबाइल फोन बंद आ रहा है। एक और शहरी ने बताया दोस्त कल रात 9:30 बजे गुल प्लाजा आया था, उसके बाद से राब्ता नहीं हुआ। ये सब कुछ हुकूमती लापरवाही का नतीजा है। बर वक्त इकदाम उठाए जाते तो इतना नुकसान ना होता। ताजिर रहनुमा फट पड़े। ताजिर बरादरी का 3 रोजा शोक ऐलान। रिलीफ ऑपरेशन पर अदम इत्मीनान। सदर जोड़िया बाजार एसोसिएशन मुजम्मिल ने कहा सूबाई विफाकी हुकूमत और फील्ड मार्शल से अपील है कि हमें सहारा दें। सदर गुल प्लाजा मार्केट एसोसिएशन मोहम्मद इस्माइल कहते हैं फायर ब्रिगेड देर से आई और कुछ गाड़ियां खाली थी। नायब सदर सिद्दीक तरीन ने कहा हुकूमत बर वक्त इकदाम करती तो सब कुछ बच जाता। हुकूमत ने हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया। जमील पराचा ने कहा आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट है तो इलेक्ट्रिक पर मुकदमा होना चाहिए। प्लाजा में 122 सिलेंडर थे। दुकानदारों ने आग बुझाने की कोशिश की लेकिन आग बहुत तेजी से फैली। सदर अंजुमन ताजरान सिंध जावेद कुरैशी ने कहा आग बुझाने के लिए जदीद आलात मौजूद नहीं, प्लाजा के अंदर जाना मुमकिन नहीं। इस वक्त ताजरों के घरों में मातम की सूरत हाल है। आग पर काबू और मलबा उठाने के बाद ताजरों के नुकसान का अंदाजा होगा। कराची में मासूम अफराद की शहादत पर दिल अफसुर्दा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध से राब्ता। गुल प्लाजा सानहे पर अफसोस का इज़हार। मुराद अली शाह को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद फायर फाइटर फुरकान अली को खिराज अकीदत। कहा फुरकान अली ने अवाम की जानें बचाते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। गम की घड़ी में फुरकान अली के खानदान के साथ खड़े हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से टेलीफोन पर गुफ्तगू। आग की ताज़ा सूरत हाल दरियाफ्त की। कहा सिंध हुकूमत शहीद फायर फाइटर फुरकान शौकत की शुजाअत को सराहती है। सिविल अवार्ड के लिए नामजद करें।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भी फायर फाइटर फुरकान अली को खराज अकीदत, शहीद की जुर्रत और फर्ज शनासी को सराहा। कमर्शियल एरियाज में हादसात की रोकथाम के लिए ताजर कम्युनिटी से ताउन की अपील कर दी। कहा गुल प्लाजा के ताजरों से हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। वो वंडर बॉय बनने की खुशी में जो प्रेजेंटेशन दे रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे कराची को उन्होंने स्विट्जरलैंड बना दिया है। हाल में करता हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कि इस शहर का जो बेड़ा गर्क आपकी पूरी की पूरी पार्टी ने और आपकी हुकूमत ने 17 साल से किया हुआ है, इसका कौन जवाब देगा। वंडर बॉय की पार्टी ने शहर का बेड़ा गर्क कर दिया। प्रेजेंटेशन ऐसी दे रहे थे जैसे कराची को स्विट्जरलैंड बनाया हो। इस शहर के लोग कभी आग में जलते हैं, कभी गटर में गिरते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के गुल प्लाजा पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा फायर फाइटिंग के लिए मुकम्मल सामान देना मेयर की जिम्मेदारी है। फायर फाइटर्स को जूते पहनाकर ये समझते हैं कि काम पूरा हो गया। लोग परेशान हैं, तकलीफ में हैं, शायद ये लोग दुख महसूस नहीं कर सकते। 23 घंटे बाद मेयर यहाँ आया और लोगों से बात तक नहीं कर सका। अब शहर के लोगों को बाहर निकलना होगा, मुसल्लत मेयर को हटाना होगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत समाता अफजाल सैयद ने हाफिज नईम का बयान गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कहा वज़ीर-ए-आला खुद सूरत-ए-हाल की निगरानी कर रहे थे, ताखीर के इल्जामात बेबुनियाद थे। लाइट तो अभी ऑन हुई है, लेकिन 24 घंटे का टाइम लग गया। ट्रैफिक तो अभी है ना, आग तो कल से लगी हुई है। मगरिब के बाद हम यहाँ से काम शुरू करते हैं। ट्रैफिक की वजह से रास्ते जाम लगे पड़ते हैं, पूरे रास्ते बंद किए हुए से गाड़ी पूरी घुमा के आए। हमें टाइम इसमें लगा है, थोड़ा पहले आना चाहिए था। इसके लिए ये माजरत चाहते हैं। मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूं। किसके मातहत है? मेयर साहब के। ये है कि वो थोड़ी गफलत हो गई थी। केएमसी की टीम को 24 घंटे बाद रेस्क्यू के लिए लाइट लगाने का ख्याल आ गया। ये एवेन्यूज के सवाल पर अफसर ने कहा ट्रैफिक में फंसे हुए थे, इसलिए भी ताखिर हुई। क्या 24 घंटे ट्रैफिक में फंसे रहे? इस सवाल पर अफसर की आएं बाएं शाएं। कहा मैं मेयर कराची के मातहत। कराची के तिजारती मराकज़ में किसी भी हादसे का सानिया में बदलना लम्हा फिक्रिया है। बुनियादी हिफाजत निज़ाम, एमरजेंसी रिस्पॉन्स बार बार नाकाम हो तो कोई भी शहर मुआशी मरकज नहीं रह सकता। सानिया गुल प्लाजा पर वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन के सदर सलमान इकबाल का बयान। कहा ताजरों की जानिब से फायर टेंडर्स के ताक़ी से पहुंचने की संगीन शिकायत सामने आई। पानी की शदीद कमी से रेस्क्यू कार्रवाइयां मुतासिर हुई। ताजरों की बरसों की मेहनत और जमा पूंजी राख में तब्दील हो गई। गुल प्लाजा के हजारों ताजर मेहनत कश की अक्सरियत का ताल्लुक मेमन बरादरी से है। गुल प्लाजा के मुतासर ताजरों से जाती तौर पर मुलाकात करूंगा। इन्होंने मुतालबा किया सिंध हुकूमत फौरी इमदादी और मुआवजा पैकेज का ऐलान करे। सिंध हुकूमत गुल प्लाजा की मुकम्मल बहाली और तामीर नौ का जामे मंसूबा शुरू करे। ताजरों के माली नुकसान का इजाला किया जाएगा। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कूलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद मलबा उठाया जाएगा। सईद गनी का गुल प्लाजा का दौरा, मुतासिन से मुलाकात। कहा डंडे के जोर पर हर चीज नाफिज नहीं कर सकती, लोगों से मिलकर चीजें ठीक करेंगे। सानह गुल प्लाजा में जांबाग ताजिर काशिफ की नमाज जनाजा गार्डन में अदा कर दी गई। सूबाई वजीर सईद गनी, डिप्टी मेयर सलमान मुराद ने शिरकत की। आग बुझाने की कोशिशों में शहीद होने वाले फायर फाइटर फुरकान की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की शिरकत। गुल प्लाजा में लगी आग की वजह मालूम ना हो सकी। शॉर्ट सर्किट या बिजली के डबल फेज एक साथ आने से आग भड़क सकती है। रात 10:26 पर आग की इत्तला मिली। इत्तला के चंद मिनट बाद गाड़ियां जाविकुआ पर मौजूद थी। महकमा फायर ब्रिगेड की आला हुकाम को ब्रीफिंग। बताया आग की शिद्दत देखकर शहर के तमाम फायर स्टेशन की गाड़ियां और अमला तलब किया। पानी की मौजूदगी वाफिर मकदार में थी। लोगों के हजूम से मुश्किलात हुई। 2 एकड़ पर मुहित प्लाजा में 1500 से ज्यादा दुकानें जिनमें बेवक्त वक्त आग भड़की हुई थी। ऐसी आग नहीं देखी जो बेवक्त वक्त हर जगह लगी हो। आग बुझाने के लिए इमरजेंसी रास्ते मौजूद हैं। अमरीकी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को गजा अमन बोर्ड में शमूलियत की दावत दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहते हैं पाकिस्तान गजा में अमन और सलामती के लिए आलमी कोशिशों में भरपूर तरीके से शामिल रहेगा। इसराइल ने गजा बोर्ड की तश्कील मुस्तरद कर दी। नेतन्याहू का कहना है गजा बोर्ड इसराइली हुकूमत की पॉलिसीज के खिलाफ है। पंजाब में बदस्तूर धुंध का राज हद निगाह कम होने पर मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक, मोटरवे M11 लाहौर से समड़ियाल तक बंद कर दी गई। मोटरवे M3 फैजपुर से जड़ामला तक और मोटरवे M4 खानेवाल से मुल्तान तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। कौमी शाहराह पर लाहौर, मांगा मंडी, फूलनगर और पतौकी में शदीद धुंध। मोटरवे पुलिस की शहरियों से धुंध में सफर न करने की अपील।